दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है सबसे बड़ा दान कौन सा है और क्या चीज़ दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैंने देखा है लोग तरह तरह का दान करते हैं फिर भी उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उनके जीवन में सुख नहीं आता, उनके जीवन में दुख और बढ़ जाता है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें नरक में ही जाना पड़ता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए मैं जब तक तुम्हें कहानी सुनाऊँ तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, फिर तुम्हारी समझ में ठीक से आ जाएगा कि इंसान को कैसा दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और कैसा दान करने से नरक की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक गांव के किनारे पर एक कुटिया थी जिसमें एक साधु रहता था। वो दिन भर ईश्वर का भजन कीर्तन करके समय बिताता था। उसे ना तो अपने भोजन की चिंता रहती थी और ना ही धन कमाने की। गांव के लोग स्वयं ही उसे भोजन देने जाते थे। साधु उसी भोजन से पेट भर लिया करता था। उसे ना तो किसी चीज़ की ख्वाहिश थी और ना ही लालच था। वो बहुत ही उदार और कोमल हृदय का व्यक्ति था। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति भी उसे कभी कटु शब्द भी बोल देता था तो भी वो साधु बुरा नहीं मानता था। सभी लोग साधु के व्यवहार की प्रशंसा किया करते थे। इसी प्रकार से वो साधु की हर प्रकार से सहायता किया करते थे। एक बार कड़ाके की सर्दी के दिन थे। साधु अपनी कुटिया में आग जलाकर के गर्मी पाने का प्रयास कर रहा था। तभी उसे अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। साधु सोचने लगा कि सर्दी की रात में इतनी रात को कौन आ सकता है। वहीं साधु ने दरवाज़ा खोला तो क्या देखा कि एक लोमड़ी बाहर खड़ी थी जो सर्दी से कांप रही थी। वहीं लोमड़ी बोली, मैं सामने के पहाड़ों में रहती हूँ, वहाँ आजकल बर्फ़ गिर रही है, इस कारण मेरा जीना मुश्किल हो गया है। आप कृपा करके मुझे रात्रि में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। वहीं लोमड़ी की बात को सुनकर के साधु ने नम्रतापूर्वक लोमड़ी को भीतर बुला लिया और कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। वहीं कुटिया में जली आग के कारण लोमड़ी को राहत महसूस होने लगी। तब साधु ने लोमड़ी को दूध और रोटी खाने को दी। वहीं लोमड़ी ने पेट भरकर भोजन किया और एक कोने में जाकर के सो गई। सुबह होते ही लोमड़ी ने साधु से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। वहीं साधु ने लोमड़ी से कहा वो उसे अपना ही घर समझ कर के जब तक चाहे वो रह सकती है। वहीं रात्रि होने पर लोमड़ी फिर आ गई तो साधु ने उससे दिन भर की बातें की और उसे थोड़ा भोजन दिया। वहीं लोमड़ी भोजन करके फिर से एक कोने में जाकर के और सो गई। इसी तरह से लोमड़ी के दिन बीतने लगे। लोमड़ी प्रतिदिन रात्रि होने पर कुटिया में आ जाती और सुबह होते ही जंगल की ओर चली जाती। वहीं साधु को लोमड़ी से एक बालक के समान प्यार हो गया। अब जब कभी लोमड़ी को आने में थोड़ी देर हो जाती तो साधु दरवाजे पर खड़े होकर के लोमड़ी की प्रतीक्षा करने लगता था और उससे देरी से आने का कारण भी पूछता था। वहीं लोमड़ी भी साधु से पूरी तरह से हिलमिल गई थी और उसे बहुत प्यार करने लगी थी। वहीं कुछ महीने बीत जाने पर मौसम बदलने लगा। एक दिन लोमड़ी बोली, आपने मेरी इतनी देखभाल और सेवा की है, मैं इसके बदले आपके लिए कोई कार्य करना चाहती हूँ। तो साधु ने कहा,
मैंने तुम्हारी देखभाल करके तुम पर कोई उपकार नहीं किया है। ये तो मेरा कर्तव्य था कि निस्वार्थ भाव से किसी भी जीव की सेवा करनी चाहिए। अब तुम इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। वहीं लोमड़ी बोली, मैं किसी उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहती हूँ। मुझे आपके साथ रहते रहते आपसे इतना प्यार हो गया है, इस कारण मैं आपकी सेवा करके स्वयं को गर्वान्वित महसूस करना चाहती हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपके किसी काम आ सकूँ। वहीं साधु को लोमड़ी की प्यार भरी बातें सुनकर हार्दिक प्रसन्नता हुई और साधु खुशी से गदगद हो उठा और लोमड़ी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, मुझे ना तो किसी चीज़ की ज़रूरत है और ना ही कोई विशेष इच्छा है। गांव के लोग कुटिया में ही मेरा भोजन पहुंचा जाते हैं। मेरी बीमारी में भी वो मेरा ध्यान रखते हैं। मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। वहीं लोमड़ी बोली, ये सब तो मैं जानती हूँ। इतने महीनों तक आपके साथ रह कर के आपकी आत्मसंतोष की प्रवृत्ति को मैंने अच्छी तरह से देखा व सीखा है। फिर भी यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा हो जो पूरी न हो सकती हो तो मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। वहीं लोमड़ी की बात को सुनकर के साधु कुछ देर तक सोचता रहा, फिर सकुचाते हुए बोला, यूं तो जीते जी मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कभी कभी सोचता हूँ कि यदि मेरे पास में एक सोने का टुकड़ा होता जिसमें से कुछ मैं भगवान को चढ़ा देता और कुछ मेरे मरने के बाद क्रिया कर्म के काम आ जाता। मैं गांव वालों की कृपा का बदला अपनी मृत्यु के बोझ से नहीं देना चाहता हूँ। फिर तो लोमड़ी साधु की बात सुनकर बोली, बस इतनी सी बात है बाबा, इसमें आप इतना सकुचा क्यों रहे हैं। मैं कल ही आपके लिए एक सोने का टुकड़ा लाकर देती हूँ। फिर तो लोमड़ी की बात को सुनकर के साधु ने कहा, मुझे कोई भी ऐसा सोने का टुकड़ा नहीं चाहिए जो चोरी किया हुआ हो या किसी से दान में प्राप्त किया गया हो। फिर तो लोमड़ी साधु की बात को सुनकर के सोच में पड़ गई और बोली, बाबा आप चिंता न करो, मैं आपके लिए ऐसा ही सोना लाकर दूंगी। इस प्रकार लोमड़ी जो थी साधु की कुटिया से हर दिन की भांति चली गई। वहीं शाम होने पर साधु जो था लोमड़ी का इंतजार करने लगा, परंतु साधु क्या देखता है कि घंटों बीत गए, लोमड़ी वापस नहीं आई। फिर तो साधु को लोमड़ी की फिक्र में ठीक प्रकार से नींद भी नहीं आई। इस प्रकार कई दिन बीत गए परंतु लोमड़ी नहीं लौटी। साधु के मन में पश्चाताप होने लगा कि उसने बेकार ही ऐसी वस्तु मांग ली जो उसके लिए लाना संभव न था। कभी साधु के मन में ये ख्याल आता कि हो सकता है कि लोमड़ी कहीं से सोना चुराने गई हो और पकड़ी गई हो, फिर लोगों के हाथों से मारी गई हो या लोमड़ी किसी दुर्घटना का शिकार हो गई हो। वहीं साधु को लोमड़ी की बहुत याद आती थी। जैसे ही वो रात्रि का भोजन करने बैठता था उसे लोमड़ी की मीठी बातें बस साथ में भोजन खाना बहुत याद आ जाता था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। इस प्रकार कुछ महीने बीत गए और साधु को लोमड़ी की याद भी कुछ कम आने लगी। वहीं साधु जो था अपने भजन कीर्तन में पुनः मस्त रहने लगा। इधर लोमड़ी को गए हुए 6 महीने बीत चुके थे और सर्दी पड़ने लगी थी। एक दिन अचानक कुटिया के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। वहीं साधु ने द्वार को खोला और ये देख कर के हैरान रह गया कि द्वार पर पतली दुबली सी एक लोमड़ी खड़ी थी। वहीं साधु ने कहा, अंदर आओ, तुम इतनी दुबली कैसे हो गई। फिर तो लोमड़ी ने खुशी के आंसू बहाते हुए सोने का टुकड़ा साधु के आगे रख दिया और अपना सिर साधु के चरणों में टिकाकर बैठ गई। वहीं साधु जो था लोमड़ी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता थी। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रहता था। वहीं साधु की बात को सुनकर के लोमड़ी बोली, मैं इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। मुझे तो अपना कर्तव्य पूरा करना था। आपके प्यार की मैं सदैव ऋणी रहूँगी।
ये मेरी छोटी सी भेंट आप स्वीकार कर लीजिए। वहीं साधु का मन भी लोमड़ी का प्यार देख कर के विचलित हो गया, उसकी अश्रुधारा बह निकली। वहीं लोमड़ी बोली, जिन पहाड़ों पर मैं रहती हूँ उसी के दूसरी तरफ सोने की खानें हैं, वहाँ पर खुदाई के समय सोने के कण गिरते जाते हैं। मैं उन्हीं कणों को इतने दिन तक इकट्ठा करती रही और इस प्रकार से मैंने आपके लिए एक सोने का टुकड़ा तैयार कर लिया। और फिर ऐसा कहकर के लोमड़ी जो थी साधु के पैरों में लोट लगाने लगी। वहीं साधु लोमड़ी को प्यार करते हुए बोला, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, इसके बारे में मैं सबको बताऊंगा। वहीं लोमड़ी बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी सी सेवा के बारे में लोगों को पता चले। मैंने प्रसिद्धि के लालच में ये कार्य नहीं किया, ये प्रेरणा मुझे आपके प्यार से ही मिली है। कल मैं जब यहाँ से चली जाऊँ उसके बाद में आपका जो भी जी चाहे आप कीजिएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं लोमड़ी की बात को सुनकर के साधु कहने लगा, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी इतनी मेहनत और सेवा को लोग नहीं जाने, लेकिन तुम ये नहीं चाहती हो कि लोग जाने तो यही सही, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से हरगिज भी नहीं जाने दूंगा। तुम्हें सदैव यहीं मेरे पास ही रहना होगा। इस प्रकार लोमड़ी जो थी साधु की बात मान गई और पहले की भांति साधु के साथ रहने लगी। अब वो हर रोज़ सुबह को चली जाती और शाम को आते वक्त जंगल से थोड़ी लकड़ियां बटोर लाती ताकि साधु के ईंधन की आवश्यकता पूरी होती रहे। वहीं लोमड़ी जो थी साधु के साथ में वर्षों तक बालक के भांति सुखपूर्वक जीवन जीती रही। इस प्रकार जब साधु के जीवन का समय पूरा हुआ तो स्वर्ग से एक विमान आया। उधर चतुर्भुजी भगवान विष्णु का रूप देख करके लोमड़ी और साधु दोनों का मन प्रफुल्लित हो गया। और फिर भगवान विष्णु ने कहा, जो लोग अपनी मेहनत की कमाई दान करते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। और जो लोग दान तो करते हैं मगर पाप की कमाई में से दान करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ता है और जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इस प्रकार लोमड़ी और उस साधु को दोनों को स्वर्ग में स्थान मिला और जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छुटकारा मिल गया। तो मित्रों, यदि आपको भी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।